नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और भारत पाकिस्तान की क्रिकेट जंग के इस मेगा शो में आप सबका हम तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं। आज एक ऐतिहासिक दिन है जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी में, और इस महामुकाबले के शुरू होने में अब महज 3 घंटे का वक्त बाकी है। इस ब्लॉकबस्टर मैच पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक खास पैनल मौजूद है और आज पूरे दिन इस मैच पर हमारी ये महा कवरेज जारी रहेगी। मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड कप विनर और टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री, और यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं यशपाल शर्मा। यशपाल जी, आपको बता दें 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के मेंबर थे। चेतन शर्मा जी हमारे साथ हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक ली थी, और इस मैच को लेकर जैसा जुनून यहां भारत में है कुछ वैसा ही हाल पाकिस्तान में भी है। और पाकिस्तान में इस महामुकाबले को लेकर क्या माहौल है, इस पर बात करने के लिए आपको हम आज सीधे पाकिस्तान के साथ जोड़े रखेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के न्यूज चैनल समा टीवी का एक पावर पैक्ड पैनल मौजूद है। हमारे साथ होंगे हमारे साथी शहजाद इकबाल और मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद और आमिर सोहेल हमारे साथ होंगे। 1992 के वर्ल्ड कप में मियांदाद साहब और किरण मोरे, 96 के वर्ल्ड कप में आमिर सोहेल और वेंकटेश प्रसाद, इनके बीच जो गर्मा गर्मी हुई इसे भला कौन भूल सकता है। भारत पाकिस्तान मैच की इन खट्टी मीठी यादों के बीच अब से 3 घंटे बाद हम फिर दोनों देशों का महामुकाबला देखने वाले हैं। और आइए सीधे बातचीत शुरू करते हैं। शहजाद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको यहां इंडिया से, दिल्ली से। नमस्कार, सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पैनल को भी हमारा सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करते हैं कि आज का मैच भी जबरदस्त हो, और जो आपने 1992 या 1996 का जिक्र किया बिल्कुल वैसा ही हो, सिर्फ रिजल्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाए। पाकिस्तान आज जीत जाए, इंडिया आज हार जाए तो मजा ही आ जाएगा। फिर देखिए, ख्वाब देखने का हक तो सबको है, सरकार ने टैक्स लगाया नहीं है। शहजाद, आप ख्वाब देखते रहिए, लेकिन जो नहीं होना वो नहीं होना। देखिए, एक दिल को तसल्ली ये है हमारे कि जो जिंक्स हैं या जो बैड लक है हमारी वर्ल्ड कप में या T20 कंपटीशन में, उसका सामना हमें चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं करना पड़ता। चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा रिकॉर्ड बेहतर है, 2 मरतबा हम जीते हैं, आप सिर्फ 1 मरतबा जीते हैं। अब मैं आपको वर्ल्ड कप गिनाऊं या मैं आपको ये गिनाऊं कि इंग्लैंड में हमारा रिकॉर्ड क्या है, आपका रिकॉर्ड क्या है? नहीं, आज आप एक नया रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार हो जाएं। उसको आप नोट कीजिएगा कि आज कैसे रिकॉर्ड बदलता है। जल्दी से अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन तो करवा दूं, आपने तो करवा दिया है। जावेद मियांदाद लेजेंड क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, डैशिंग ओपनर आमिर सोहेल साहब हमारे साथ हैं, और शोएब जट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं समा के, वो भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियोज में ज्वाइन करने के लिए। जावेद भाई, आज वो दिन आ गया है, कल हमने बहुत बहस की है, लेकिन अब देखना है कि खिलाड़ी फील्ड पर क्या करते हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि कल हमने इतनी बातें की, आज हमने उनको प्रैक्टिकल बता दी अपनी टीम को करना क्या है, और पूरी उम्मीद है और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। और जैसे आपने कहा कि हाँ, बहुत जरूरी है मैच जीतना। काफी अर्सा हो गया कि पाकिस्तान वैसे अभी तक जीता नहीं है। आपकी मौजूदगी में और चेतन शर्मा साहब की मौजूदगी में सौरभ ने जो है वो इंट्रोडक्शन ठीक नहीं करवाया। आगाज होना चाहिए था 1986 से, शारजा के मैच से। तो क्या ख्याल है चेतन शर्मा साहब, जावेद मियांदाद को सुनते हुए कैसा लग रहा है आज? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, और कोई इसमें दूसरी राय नहीं है कि जावेद मियांदाद से बढ़िया बल्लेबाज इस दुनिया में नहीं है। आप मतलब पाकिस्तान की तरफ से, मतलब इनकी तो हर समय हम बल्लेबाजी की तारीफ़ करते हैं। मतलब देखिए, जो लेजेंड है क्रिकेट के अंदर, उसकी तारीफ़ करनी बहुत ज़रूरी बात है। अगर जावेद मियांदाद के जगह कोई और उस दिन बल्लेबाज होता, और 18 साल का लड़का, उसको कभी ज़िंदगी में पैर भी नहीं हिलाना देता। लेकिन चूंकि बात शहजाद आपने छेड़ दी है, मियांदाद साहब, एक सवाल जरूर है, लेकिन कि 86 सर 31 साल बीत गए उस बात को, उसके बाद तो पाकिस्तान ने बड़ी कहानियां लिख डाली हैं, हिंदुस्तान ने बहुत कहानियां लिख डाली हैं, अब तो बात वहां से आगे बढ़नी चाहिए। शहजाद, अब कुछ और नया ढूंढिए। वो कह रहे हैं कुछ नया ढूंढने की बात है, तारीख बड़ी बदल चुकी है 86 के बाद। क्या लग रहा है आज का मुकाबला कितना सख्त होगा? यही तो मैं बता रहा हूँ कि तारीख जो है वो चेंज हो गई है, पास की बातें पास में चली गई हैं। मगर मुझे बिल्कुल आप फिक्र नहीं करें, पाकिस्तान टीम बड़ी इस दफा उम्मीद है। और खासतौर मैच जहाँ हो रहा है, आपको पता है एजबास्टन की विकेट जो है और वहाँ का ग्राउंड जो है बड़ा सूट करता है पाकिस्तान को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। सौरभ, रवि शास्त्री साहब को हम सुनना चाहेंगे। यहाँ पे बड़ा उनको देखा जाता है, सुना जाता है जब वो कमेंट्री बॉक्स में होते हैं या टीवी प्रोग्राम्स में होते हैं। रवि शास्त्री साहब, वेलकम टू द शो सर। एक सीरियस सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ मजाक तो होता रहेगा। सीरियस सवाल है कि क्या इंडिया का कोई चांस भी है आज?
सलाम अलैकुम सबको वहाँ पे, लेकिन इंडिया मेरे ख्याल में क्लियर फेवरेट्स है ये गेम में, क्योंकि आप देखा जाए इंडियन टीम जो खेल रहा है यंग टीम है, उसके साथ एक्सपीरियंस टीम भी है, क्योंकि यही टीम खेल रहा है 2-3 साल से और काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए। और पाकिस्तान का टीम देखा जाए एक्सपीरियंस है उनके पास फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में, और मैं देखना चाहता हूं उनके यंगस्टर्स को, क्योंकि काफ़ी अच्छे यंगस्टर्स हैं। तो मेरे ख्याल में टक्कर ये होगा, एक्सपीरियंस्ड इंडियन टीम वर्सेस अ यंग पाकिस्तान टीम विच हैज़ एन एक्सपीरियंस पेस अटैक। तो अगर पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स है या बैटिंग लाइनअप है वो अगर खड़ा हो जाए आज, तो फिर ये टक्कर अच्छा होगा। शहजाद, आपको मैं बता दूं, जो भारत की जो टीम खेल रही है, इनकी जो कंबाइंड मैच टैली है, सारे प्लेयर्स ने जितने मुकाबले खेले हैं, तो वो 1570 है। कुछ देश होंगे ऐसे जिन्होंने शायद 1570 मुकाबले ना खेले हों। 40,000 रन है भारत के 25,000 रन है, 40,000 रन है सारे टीम के मेंबर्स को मिलाकर के। आमिर सोहेल साहब को बीच में लाते हैं, आप कैसे देखते हैं दोनों टीमों में एक कोई मार्क डिफरेंशिएटर बताइए जो फर्क कर बताता हो कि ये पाकिस्तान और इंडिया से अलग दोनों टीमें ऐसे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की टीम इस वक्त अपने एक्सपीरियंस के साथ ऑन पेपर सुपीरियर है, लेकिन इस तरह के मैचेस में जो है वो प्रेशर जो है वो कई दफ़ा आपको जो है काफ़ी ज़्यादा तंग करता है। लेकिन जो तगड़े प्लेयर होते हैं वो प्रेशर तो लेते नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये चीज़ है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो अभी मैच है, अगर आप पास में जाएं तो आपको ये लगेगा कि जब पाकिस्तान फेवरेट होती थी तो प्रेशर में आके जो है वो मैचेस हार जाया करती थी। लास्ट टाइम भी जब पाकिस्तान खेला इंडिया के साथ तो कोई इतना ज़्यादा उनको रेट नहीं किया जा रहा था। तो आई थिंक इस वक्त जो है वो इंडिया को ऑल आउट फेवरेट कहा जा रहा है, तो उसमें पाकिस्तान जो है वो एडवांटेज ले सकता है। ये चीज मैं यशपाल जी के पास ले जाना चाहता हूं। पूछे कि दोनों साइड पर उनके ख्याल में की प्लेयर्स कौन से होंगे? जी हाँ, बिल्कुल मैं उन्हीं के पास जा रहा था। आपका सवाल भी, और इससे पहले यशपाल जी एक चीज और, कि ये जो बात कही जा रही है पाकिस्तान हैज नथिंग टू लूज, पाकिस्तान को खोने के लिए कुछ नहीं है। देखिए वो नंबर 8 टीम है, आप नंबर 3 टीम है, आप डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, आपके पास बहुत कुछ है खोने के लिए। तो हम क्या डिफेंसिव होकर के मुकाबले में जाएंगे और पाकिस्तान ऑफेंसिव होकर के जाएगा? मुझे लगता है कि जो अनुभव की आप बात कर रहे हैं, तो भारत को अपनी शक्ति पर खेलना चाहिए, वो जो अनुभव है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है मैं जावेद और आबिर की थोड़ी सी वो धड़कने बढ़ा देता हूँ। वो उसका कारण ये है कि जो हमारे को जानकारी है कि जुनैद नहीं खेल रहे हैं, वो इंजर्ड हो गए हैं। जो तेज़ गेंदबाजी शक्ति मानी जाती है पाकिस्तान की, और वहाब जो है वो शायद 50-50 हैं, वो अभी वो उनका फिटनेस टेस्ट होना है, तो ये मुश्किलें पाकिस्तान के लिए बढ़ा सकता है। यशपाल साहब, अभी भी फायर पावर है। मोहम्मद आमिर की शक्ल में हसन अली को पता नहीं खेला है और या देखा है या नहीं, तो फायर पावर तो है। तो अगर आपने ये सोच लिया है कि जुनैद और वहाब शायद 50-50 चांस है उनका खेलने का और आप रिलैक्स करेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी फिर आपकी जानिब से। नहीं, मैं आपको बाद में ब्लेम नहीं कीजिएगा हमें। मैं आपको सही कर दूं कि आप ही की स्टेटमेंट है, आप ही की टीम मैनेजमेंट से स्टेटमेंट है कि जुनैद नहीं खेल रहे हैं और वहाब अभी पूरी तरह फिट नहीं है। यशपाल जी, लेकिन एक बात उन्होंने कहा हसन अली की बात की, हसन अली जो है यंग प्लेयर हैं, बहुत जोश होता है नौजवानों में, बहुत फायर पावर है, उनकी जुबान में ही बहुत फायर पावर है। उन्होंने कहा कि मेरे निशाने पर विराट कोहली होंगे। अब बताइए, हसन अली और विराट कोहली क्या कोई टक्कर है? रवि शास्त्री जी। नहीं, टक्कर देखो, ये अपॉर्चुनिटी है। मैं जो आमिर कहा बिल्कुल सही कहा। अगर पाकिस्तान फेयरलेस खेले तो उनको बेस्ट चांस है जीतने का, क्योंकि हसन अली जैसा, हसन अली, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, आप देखा जाएगा ये यंगस्टर्स के पास कोई बैगेज ही नहीं है, कभी खेला नहीं है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, तो उनको कुछ पता नहीं है जीत क्या होता है, हार क्या होता है। तो अगर जाके बिंदास खेले तो फिर ये मैच बन सकता है। लेकिन इंडियन टीम वो सब में फोकस नहीं करेगी, इंडियन टीम सिर्फ फोकस करेंगे अपने स्ट्रेंथ्स पे। मेहदाद साहब, लेकिन जो बात रवि कह रहे हैं इस मामले में आपको नहीं लगता ईमानदारी से कि भारत की एक्सपीरियंस साइड वो इंडिया पाकिस्तान मैच का प्रेशर लेने के लिए ज्यादा काबिल और ज्यादा तैयार है? मेहदाद साहब से मेरा सवाल है। नहीं, देखिए, प्रेशर की जहाँ बात होती है ना, प्रेशर एक दफा प्रेशर हर एक के ऊपर होता है, मगर वो मैच स्टार्ट होने से पहले होता है। मगर वंस यू आर ऑन फील्ड जब आ जाते हैं और शुरू हो जाता है, तो मैं नहीं समझता प्रेशर उसके बाद रहता है, क्योंकि उसके बाद आपकी क्रिकेट आ जाती है। ये शुरू में क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा बना हुआ होता है कि आउटसाइड लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हर आदमी, आपको पता है कि क्रिकेट को
उसको क्रिकेट की तरह से स्पेक्टेटर्स को नहीं पता होता। स्पेक्टेटर ये सोच रहा था बस हम खेल रहे हैं और हमने जीतना है, हमारी टीम करेगी, मगर ये प्रेशर आता है। मगर वंस मैच स्टार्ट, मैं नहीं समझे जो अच्छा प्लेयर होता है वो इसी के ऊपर ही खेलता है। प्रेशर जितना होगा वो इतना बड़ा परफॉर्म करता है। तो ये प्रेशर जो है ये एक लफ्ज है, बाकी मैं नहीं समझता कि जब आप खेलना शुरू होते हैं इन चीजों को सोचें तो आप कभी भी क्रिकेट नहीं खेल सकते। सौरभ, अभी बात की थी रवि शास्त्री साहब ने कि बिंदास खेलना है, तो मैं आपको बताऊं हमारे पास यहाँ स्टूडियो में एक फायर पावर बिंदास शख्सियत मौजूद है शोएब जट की सूरत में, और जब ये बोलते हैं तो मैं तो इनको नहीं रोक सकता, अगर आप ही रोक लें तो बड़ा कारनामा होगा। जी शोएब, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, सारव ने अभी जो आंकड़े बताए कि उनके तमाम खिलाड़ियों के मैचेस मिलाएं तो 1500 से ज्यादा बनते हैं, तो यकीनन उनको फिर बाकी स्टैट्स भी देखने चाहिए कि पाकिस्तान ने 71 मैचेस जो है वो इंडिया के खिलाफ जीते हैं और इंडिया ने 51 के करीब जो है मैचेस जीते हैं, तो पाकिस्तान बहुत आगे है। इसी तरह बात अगर प्रेशर की कर रहे हैं तो बिल्कुल सारुफ सही कह रहे हैं कि भारत ज्यादा प्रेशर लेगा, और इसका इजहार जो है विराट कोहली ने कल किया जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो एक खौफ तो है इंडियन टीम पर, शायद सारू वो महसूस नहीं कर रहे, लेकिन विराट कोहली वहां पे बर्मिंघम में है तो उनको अंदाजा है कि ये जो खौफ है ये कहीं ना कहीं उनके अंदर है, और इसी खौफ का पाकिस्तानी फायदा उठाएंगे। और जो यंग गन्स की बात की है हमारी, आपने यंग गन्स को ज्यादा फॉलो ही नहीं किया। आप समझ रहे हैं कि आपने बाकी टीमों के खिलाफ खेला हुआ है, एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के खिलाफ खेला है, तो उनकी तरह इनको भी काबू कर लेंगे। साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने, मजा आ गया सुन के सर। केतन शर्मा जी, अब उनको हम 2015 वर्ल्ड कप गिनाएं कि 2016 का एशिया कप गिनाएं कि 2016 का वर्ल्ड T20 गिनाएं? नहीं, देखिए आप आंकड़ों पे जाना ही नहीं चाहते। अगर आप आईसीसी के टूर्नामेंट या वर्ल्ड कप में चले जाते हैं तो आप बहुत आगे हैं। अब वो 2-1 की बात कर रहे हैं, आज 2-2 बराबर कर देंगे। जज साहब कोई चिंता ना कीजिए, आज आप 2-2 बराबर कर देंगे। हम कहते हैं ना किसी का आसान अपने ऊपर कभी नहीं लेते। हम 2-1 हैं, आज 2 बराबर कर देंगे 100%, ये आपको वादा करते हैं। अनलेस की बरसात ने कहीं खलल ना डाली, पूरा मैच हुआ तो बिल्कुल बराबरी का होगा। रवि, एक ही तो मुद्दा था पाकिस्तान के पास खुश होने का, आपने उसकी भी हवा निकाल दी। मेरा सवाल अवे से है, मैं मानता हूं कि यंगस्टर हैं जो देश के लिए खेलते हैं, वो अच्छा खेलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जिम्मेदारी से खेलते हैं, अनुभव भी काम आता है। गेंदबाजी दोनों की बराबर की है, खास करके तेज गेंदबाजी। लेकिन हमें जो मुझे लगता है स्पिन गेंदबाजी में बहुत बड़ा अंतर है। भारत में ज़्यादा अच्छे गेंदबाज है, रविंद्र जडेजा की बात करें या आर अश्विन की बात करें, लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा अंतर दिख रहा है, 6 नंबर पर धोनी है, 7 पर रविंद्र जडेजा है, बल्लेबाजी में 8 पर आर अश्विन है। आप मुझे बताएं कि क्या इतनी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की बल्लेबाजी में 6 नंबर से लेकर 8 नंबर तक? पेपर तो पाकिस्तान के पास भी जो है वो 8 नंबर तक है। इमाद वसीम आके ठीक ठाक जो है हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन का मसला है कि इतने बड़े मैच में एग्जीक्यूट किस तरह करेंगे। और जहां तक आप स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो एक नया लड़का लेग स्पिनर आया है, शादाब खान, वो काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है पाकिस्तान के लिए। देखिए, आपने धोनी का कहा, मैं समझता हूं कि धोनी का नंबर 6 गलत रखा हुआ आपने, क्योंकि एक प्लेयर के रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा स्लो हुए हैं और इतनी ज्यादा अच्छी हिटिंग नहीं कर रहे, तो उनको आप दी ऑर्डर खिलाना चाहिए। और जो फिनिशर है आपके पास कोई और होना चाहिए। युवराज भी जो है अब वो वाले प्लेयर नहीं रहे जो आपको छक्के मार के जो है वो एंड में आके बड़ा स्ट्रांगली फिनिश कर देंगे। अब इनका रोल जो है रिवर्सल है। इन्होंने आराम से टीम के लिए एक फाउंडेशन बिल्ड करनी है, जो इनसे पहले एक्सपेक्ट करते थे अब आप वो नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इनको इस नंबर पे खिलाएंगे तो पाकिस्तान अगर अक्लमंदी से खेलता है तो इस चीज का एडवांटेज हासिल कर सकता है। सुहेल साहब की बात का जवाब रवि शास्त्री से लेना चाहेंगे। वो कह रहे हैं धोनी के रिफ्लेक्सेस अब स्लो हो गए हैं रवि जी, और उनको गलत जगह पर खिलाया जा रहा है। ये बिल्कुल सही कह रहा है, जो आमिर कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मैं इन्वॉल्व हूं टीम के साथ, धोनी 6 पे नहीं जाएगा, धोनी जाएगा 5 पे, और अगर स्टार्ट मिल गया कहां पे शायद 4 भी चले जाए, क्योंकि हमारे पास अब नए 2 फिनिशर है। केदार जाधव है नंबर 6 पे, और अगर युवराज फिट नहीं है तो फिर दिनेश कार्तिक वहां पे खेलेगा, और अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हो तो अश्विन के जगह पे शायद हार्दिक पांड्या खेलेंगे। तो ये 2 फिनिशर है भारत के पास, केदार जाधव और हार्दिक पांड्या। धोनी को मैं कभी 6 नहीं भेजूंगा भाई, अनलेस किधर पार्टनरशिप चल गया, लास्ट 6-7 ओवर अब बाकी है, फिर उसको जाना पड़ा। लेकिन वो हमेशा मेरे बैटिंग लाइनअप पे T20 में 4 पे भेजा था मैंने, 4 या 5 पे, और वनडे क्रिकेट में भी 5 पे भेजूंगा मैं उसको। अच्छा, रवि शास्त्री साहब से एक और सवाल भी है, क्योंकि ये इंडियन टीम के साथ जुड़े हुए थे अभी,
कितना मैटर करता है रवि शास्त्री साहब, अगर प्रेस बार बार ये लिख रहा हो कि अनिल कुंबले और विराट कोहली के बीच में ताल्लुकात अच्छे नहीं है, टीम पर कितना इसका इम्पैक्ट आ सकता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे जावेद बैठा है वहां पे, आमिर बैठा है वहां पे, लोगों को पता चलना चाहिए कि हम लोग ढीठ यहाँ पे, ये सब देखता नहीं है। वो लिखने वाले लिखेंगे, खुश होने दे, जो पढ़ने वाले वो खुश हो जाता है पढ़ के, लेकिन जब मैदान पे उतरते हैं तो दिमाग और फोकस एक ही रहना चाहिए। आप कंट्री के लिए खेल रहे हो और आप रिस्पॉन्ड करना चाहिए एज अ टीम, एज अ प्लेयर। बाकी सब भूल जाओ, जाके खेलो अपना क्रिकेट। और मेरे ख्याल में वही होता है, चाहे कोई भी टीम हो, वही होता है, स्पेशली ऐसे मैच में। जावेद भाई से जब इंडिया पाकिस्तान हो, अभी शायद इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते होंगे तो फिर अलग अलग कुछ सोच सकते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान गेम में एक ही चीज सोचते हैं कि आप कंट्री के लिए खेल रहे हो, टीम के लिए खेल रहे हो, जाके कुछ करो। रवि, एक ही तो मुद्दा था पाकिस्तान के पास खुश होने का, आपने उसकी भी हवा निकाल दी। अरे नहीं यार नहीं, और भी बड़े मुद्दे हैं, वक्त गुजरने दीजिए, दूसरे मुद्दे भी सामने आते रहेंगे। सौरभ जी। इम्पेशेंट ना हो, और मुद्दे आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो ये बात हो रही थी ना कि पाकिस्तान का इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन जावेद भाई बैटिंग में तो अहमद शहजाद हो, अजहर अली हो, शोएब मलिक हो, मोहम्मद हफीज हो, ये काफी कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तो एक्सपीरियंस है जावेद भाई बैटिंग टीम में हमारी। नहीं, बिल्कुल एक लिमिटेड क्रिकेट है। अभी आप देखें ये 50 ओवर्स है और इसके अंदर मैं नहीं समझा कि अच्छी टीम है तो मैं 2 या 3 विकेट से ज्यादा है ना आउट भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बैट्समैन जो है अगर 5-5, 10-10 ओवर खेले और इस क्वालिटी का है तो आपको 5 रन इन ओवर या 6 रन इन ओवर जो है एक अच्छा बैट्समैन दे सकता है। मगर क्रिकेट में ये सारी चीजें चलती है, मगर इन दी एंड जो होता है वो यही सोच रहे होते हैं कि हमने किस तरीके से, मैं बिलीव करता हूँ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए। ईमानदारी से बता दे कि क्वालिटी वाइज महान बल्लेबाजों में से जावेद का नाम आज भी गिना जाता है। जावेद का आधा भी है उनकी बल्लेबाजी में, ये मैं जानना चाहता हूं जावेद से। अंडर प्ले कर रहे हैं इस बात को कि कोहली और कुंबले के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और कह रहे हैं एक यही मुद्दा था हमारे पास। देखिए, शाहरुख का थोड़ा मसला मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है कि शायद बॉलीवुड के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा है, तभी फिल्मी कहानियां जो हैं वो उसी तरीके से कर रहे हैं कि एक हीरो आएगा और एंड होगी और सब जीत जाएगा। मैदान में जो है वो मामला बिल्कुल अलग होगा। शायद सौरभ ने बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो नहीं किया, वरना वो बाबर आजम जैसा बैट्समैन जो है उसको देखते यकीनन कि बाबर आजम 50 ओवर की बारी लेना जानते हैं। 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। इसी तरह मोहम्मद हफीज हैं, शोएब मलिक है। हमारी बैटिंग बहुत तगड़ी है। बॉलिंग की जहां तक आपकी बात रही तो आपके बॉलर जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ अभी मैदान में उतरे नहीं, और पाकिस्तानी बॉलिंग से उनका मुवाजना कहीं भी नहीं बनता। आप बात कर रहे हैं कि वहाब रियाज की, वहाब रियाज जब आपके खिलाफ उतरता है पंजा मार देता है। इसी तरह शादाब आपके लिए जो है वो एक अभी अनहोना जो है वो सॉरी बॉलर है जिसको आपने देखा ही नहीं है। जब वो उतरेगा आपको सरप्राइज करेगा। हसन अली यकीनन, और दामाद जी जो है शोएब मलिक, दामाद जी जो है उन्होंने भी 2009 में सिंगल हैंडेडली जिताया था पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में। देखिए नहीं वो ठीक है शहजाद, देखिए जब आप शोएब मलिक की बात करते हैं तो हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है, हम उनकी ज्यादा पिटाई नहीं कर सकते, आप जानते हैं, ये हमारे यहाँ के कल्चर नहीं है, वो उनको तो हम लीनियंटली लेते हैं। मुझे सौरभ एक जावेद ने बहुत अच्छी बात की है, यही एटीट्यूड रखेगा आज भी। देखिए मैंने जावेद ने बहुत बढ़िया बात की है कि जो खेल होना चाहिए वो मैदान पर दिखता है, भले कोई युवा खिलाड़ी हो या अनुभव हो, लेकिन जावेद एक ईमानदारी से बता दे कि क्वालिटी वाइज महान बल्लेबाजों में से जावेद का नाम आज भी गिना जाता है। जावेद का आधा भी है उनकी बल्लेबाजी में, ये मैं जानना चाहता हूं जावेद से। इस मैच में डाल दिया गया, फिक्र नहीं करो। ये दिल को तसल्ली है, ये दिल को तसल्ली है। बिल्कुल तैयार है। ये जब भी होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच, आपको पता होता है हर आदमी जो है ना हर तरीके से बन जाता है, राइट? ठीक ठीक ठीक। अच्छा, बुलेट तो है। इंडिया की बॉलिंग पर अब बात हो रही है कि वो माजी वाली बॉलिंग नहीं है, बड़ा इंप्रूव किया है, तो आमिर सुहेल साहब क्या ये फैक्ट है इंडियन बॉलिंग इंप्रूव हुई है ओवर द इयर्स, या ये सिर्फ ऐसे प्लेयर्स हैं जो 1-2 सीजन के बाद आपको शायद नजर भी ना आए? देखिए ये नया ट्रेंड है इंडियन क्रिकेट में, और पहले जब आप इंडिया टीम को एसोसिएट करते थे तो स्पिनर और क्वालिटी बैटिंग और विकेट कीपर्स भी जबरदस्त इंडिया ने प्रोड्यूस किए, लेकिन फास्ट बॉलर्स आपको कभी भी कंसिस्टेंटली 2 फास्ट बॉलर एक ही लेवल के आपको इंडियन टीम में कभी नजर नहीं आए। इन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा की हुई थी, MRF अकेडमी और ये वो काफी ज्यादा किया, अब इनको डिविडेंड्स आ रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। हाँ,
जो अभी जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है इंडियन क्रिकेट में, जो फास्ट बॉलर्स की मैनेजमेंट है वहां पे लैग कर रहे हैं। टैलेंट बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं कि फास्ट बॉलर जो है क्वालिटी आई हुई है। कहा जाता है इंडिया का फास्ट बॉलर पाकिस्तान में मीडियम पेसर होता है, ये क्यों कहा जाता है फिर? देखिए अब वो वाला ट्रेंड नहीं रहा। 140 बियॉन्ड बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन वही मैं जो चीज कहूंगा, टैलेंट है, लेकिन जो फास्ट बॉलर की मैनेजमेंट है अभी तक वो समझ नहीं आ रही कि हमने फास्ट बॉलर को मैनेज किस तरह करना है। इसलिए आप देखते हैं जो आपने क्वेश्चन किया कि 1.5 साल लड़का खेलता है, इंजरी हो जाती है, उसके बाद उसको रेस्ट कराया जाता है, कम बैक होता है, दूसरा लड़का जो तैयार हो रहा है वो अनफिट हो जाता है। आई थिंक दैट्स वेयर दे हैव टू। शहजाद, आपकी बात का जवाब माफ कीजिएगा, आपको रोकना है और होनी चाहिए ना इंडिया। दरअसल प्रॉब्लम यह है कि इंडिया को चाहिए कि अपनी विकेट जो है ना वो अच्छी बनाए। आप फास्ट बॉलर अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप फास्ट बॉलर को वो क्वालिटी विकेट तो दें कि जिसके ऊपर, इसी वजह से इंडिया के जो बॉलर्स जो हैं वो पार्ट लेते नहीं है फास्ट बॉलिंग में, क्योंकि स्पिनिंग विकेट, वो टेस्ट मैच खेलते हैं, आप लोग 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर देते हैं। यानी कि पहला ओवर अगर नहीं बोलते, स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, तो फिर आपके पास तो कभी भी है ना प्रोड्यूस नहीं होंगे। यस सौरभ। शहजाद जी, क्योंकि फास्ट बॉलर्स की बात चल रही है, मैं चेतन जी का और रवि जी दोनों का इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। पहले रवि जी, ये जो तमगा या आरोप इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहा कि हम क्वालिटी फास्ट बॉलर्स नहीं प्रोड्यूस कर पाए हैं, पाकिस्तान हमेशा जाना जाता रहा है अपनी क्वालिटी गुड फास्ट बॉलिंग के लिए, आज भी क्या ये बात ठीक है? आज आप हार्दिक पांड्या को भी अगर शामिल कर लें इसी स्क्वाड में, आपके पास 5 शानदार फास्ट बॉलर्स हैं, तब भी आप कहेंगे कि इस डिपार्टमेंट में आप पाकिस्तान से पीछे हैं? रवि, ये जो एलिगेशन था बिल्कुल सही है, क्योंकि आप 20 साल से देखो, कभी इंडिया के पास 2 या 3 फास्ट बॉलर इकट्ठा कभी नहीं खेले, कभी नहीं खेले। एक आध फास्ट बॉलर आ जाएगा जो 140 के ऊपर डालेंगे, वो 1.5 साल के बाद गायब, फिर रिलाई करते हैं आप स्पिन और अपने बैटिंग पे। लेकिन 30 साल के बाद, मैं कह रहा हूं 30 साल 25 साल के बाद आप देख रहे हैं एक फास्ट बॉलिंग अटैक जो किसी भी फास्ट बॉलिंग अटैक दुनिया में जो अब है उनके साथ टक्कर लेगा। उमेश यादव है 140 के ऊपर, मोहम्मद शमी डालते हैं 140 के ऊपर, आपके पास है जसप्रीत बुमराह जो अलग तरीका के एक्शन है, वो भी 145 140 के ऊपर डालते हैं, हार्दिक पांड्या 138 140, भुवनेश्वर कुमार 140। ऐसा वैरायटी कभी नहीं देखा है इंडियन क्रिकेट में, मैंने तो नहीं देखा है। 30 साल से 35 साल से मैं देख रहा हूं, मैंने तो कभी नहीं देखा है। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है भारत के लिए। और फायदा इससे क्या होगा, जैसा जावेद कह रहा था कि ट्रैक्स पे भी खेलना चाहिए, जो मदद करेगा फास्ट बॉलर को, जो इनकरेज करेगा फास्ट बॉलर को। लेकिन आजकल इतना क्रिकेट होता है साल में, अब नेक्स्ट 2 साल में भारत सिर्फ बाहर खेल रहा है क्रिकेट, तो ये फास्ट बॉलर्स की बहुत जरूरत होगा साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, और आप देखेंगे इनके परफॉर्मेंस। तो क्योंकि ये बहुत मजेदार पीरियड है इंडियन क्रिकेट की, जैसे आपने लास्ट सीरीज में देखा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, डेविड वार्नर जैसा कूद रहा था, मजा आ गया देख के ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ऑर्डर को कूदते हुए। और जो हमारे फास्ट बॉलर्स डाल रहे थे 140 टकले पे मार रहे थे रेगुलर बेसिस पे, वो हेलमेट के पे निशाना बराबर लग रहा था। तो ये जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पेस का जरूरत नहीं, एटीट्यूड होना चाहिए जो आप बैट्समैन को देखेंगे आंखों में और जोर से डालेंगे। तो ये 3 फास्ट बॉलर में हमारे पास ये एटीट्यूड है। मुझे याद आया कि 2009 में आई थिंक ईशांत शर्मा थे, आई डोंट रिमेंबर द ईयर एग्जैक्टली, और पॉन्टिंग को भी ऐसे ही वो नचा रहे थे, लेकिन उसके बाद उनको भी हमने देखा कि एक लंबे अरसे तक गायब हो गया। वो जो थ्रेट नजर आया था 1-2 स्पेल में, वो नजर नहीं आया। इसीलिए आपके फास्ट बॉलर्स आते तो हैं, जहीर खान ने तो चले बड़ा लंबा खेला, इरफान पठान आए, वो भी 140 करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फेड आउट हो जाते हैं। तो शायद हाँ, अभी अच्छा खेल रहे हो, लेट्स सी कि कितना वो ड्यूरेबल साबित होंगे। शहजाद, आप तो आज की चिंता कीजिए, वो भी कह रहे थे ना कि वो टकले पे मारते हैं, आदत होगी हमारे लड़कों को, आपके हेलमेट अच्छे होने चाहिए। चेतन शर्मा, ये गुमान और गुरूर पाकिस्तान का जरूर टूटना चाहिए फास्ट बॉलिंग का। ये 5 लड़के हमारे अब जो स्क्वाड में हैं, आपको लगता है कर पाएंगे? किस्मत खुलती है। तो जावेद भाई आप किस्मत खुलवा लीजिए फिर आज। मतलब हम तो चाहेंगे कि हम किस्मत खोल दें पाकिस्तान की। किस्मत खुली, उसके बाद दे रन पे रन। और जैसे अभी चेतन साहब एक सवाल मेरा भी है जी, इफ आई मे सर, ये भी बता दें हाउ टू बॉल अ फुल टॉस।
सर देखिए, बात ऐसी है कि आज के टाइम में तो हम अपने गेंदबाजों को फुल टॉस डालना सिखा रहे हैं जिसपे विकेट्स मिलती हैं। मतलब वो 1986 और 2017 में आजकल विकेट्स मिलती हैं लो फुल टॉस के ऊपर। तभी मैंने बार बार कहा ना कि जावेद मियांदाद जैसे बल्लेबाज नहीं होगा कहीं भी। वो तो सिर्फ चेतन शर्मा की किस्मत खराब थी ऐसा बैट्समैन आपके सामने आ गया, अदरवाइज तो लो फुल टॉस में कितने छक्के लगते हैं मैंने भी देखा, आपने भी देखा। और जावेद भाई को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आज के समय में भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छी विकेट्स मिल रही हैं जावेद भाई। ये मैं मानता हूं टेस्ट मैचेस में कुछ खराब विकेट्स मिली, यही एक कारण है कि इंडियन फास्ट बॉलर्स आज इसलिए आ रहे हैं, गुच्छे के अंदर आ रहे हैं, नंबर्स में आ रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत बढ़िया विकेट्स मिल रही हैं। आपकी क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। आप देखें आईपीएल हो रही है किसमें, तो आजकल की क्रिकेट में हर प्लेयर जो है वो आई थिंक 365 दिन है ना एंगेज है। हमारे टाइम पे ये चीजें नहीं थी और उस वक्त लाजिम बात है कि इंडिया की विकेटें जो थी, स्पिनर्स बड़े प्रोड्यूस हुए, सारी दुनिया मानती है इस चीज को। मगर आपकी जो फास्ट बॉलिंग जो हम पहले भी बात करते रहे आपस में, वो वजह यही है कि पाकिस्तान में एक कंडीशन अच्छी मिलती है। जो फास्ट बॉलर जो है वो लॉन्ग टर्म अपनी बॉलिंग जो है वो कर सकता है। जाहिद है, इसी पे अगर आमिर सोहेल साहब से पाकिस्तान बॉलिंग के हवाले से बात कर लें। आमिर सोहेल साहब, फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं रही है, एक जाता है, एक रिटायर होता है तो दूसरा आता है। देखिए, पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम तो नहीं रहा, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज्यादा जो है वो उसके ऊपर एंजॉय किया, रिवर्स स्विंग के ऊपर। लेकिन जो बेसिक्स हैं बॉलिंग के, वो एज ए बॉलर आपको जो है वो लर्न करने होते हैं। आपको एज ए बॉलर ये पता होना चाहिए किस पिच के ऊपर किस प्लेयर के खिलाफ हमने चैनल बॉलिंग करनी है और किस बैट्समैन के खिलाफ कैसे रेट करेंगे सीधा करना है। इस बॉलिंग अटैक को मेरा ख्याल है अभी थोड़ा सा गुर सीखना है, इनको उस सिंड्रम से बाहर निकलना है कि जहां पे गेंद पुराना होना है और इन्होंने जाके कॉन्फिडेंटली बॉलिंग करनी है। आई थिंक नए बॉल के ऊपर इनका एम्फेसिस होना चाहिए। इफ देयर इज एनी डैमेज टू बी डन, नए बॉल के ऊपर, और उसके बाद जो पीरियड है फ्रॉम 9th ओवर टिल द 20th ओवर, इसमें किस तरह बॉलर्स ने गेम कंट्रोल करनी है। अगर ये सीख लेंगे तो पाकिस्तान के बॉलर्स, ये जो यंगस्टर्स हैं, ये अच्छा करना। और मोहम्मद आमिर को हमने देखा वेस्ट इंडीज में आहिस्ता आहिस्ता उनका फॉर्म वापस आ रहा है। वो जो बॉल अंदर लेकर आते हैं राइट हैंडर को, जो उनका एक खास वेपन था, वो वापस आता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ा थ्रेट होगा विराट कोहली के लिए और इंडियन टॉप ऑर्डर के लिए, जो हमने देखा भी था T20 वर्ल्ड कप में कि 3 उन्होंने फौरन आउट कर दिए थे 2 ओवर में। देखिए, उसके लिए ओवरहेड कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि थोड़ी हैवी हों, क्योंकि हमने जो मैचेस देखे हैं और रिसेंट पास में जितने भी बर्मिंघम मैचेस हुए हैं, कोई इतनी ज्यादा हमें लेटरल मूवमेंट जो है वो नजर नहीं आई। बहुत ज्यादा फ्लैट बॉल नजर आता है। तो इसके ऊपर आपको दुआ करनी चाहिए कि थोड़े से कंडीशंस हैवी हों जिसमें गेंद जो है मूव अराउंड करे। सही है। सौरभ, सुना है आप लोग दुआ भी कर रहे हैं कि बारिश हो जाए ताकि इंडिया हारे ना आज, तो उसकी क्या सूरत हाल है, क्या अभी तक वहां से रिपोर्ट है? नहीं जी, आपने कोई फर्जी वेबसाइट पे खबर पढ़ ली है। हमारे यहाँ तो ये मना रहे हैं पूरा मैच हो, खिली धूप निकली हो, 50 ओवर में बहुत पीटने में मजा है। हमने तो ये दुआ की है। यशपाल जी। सौरभ, जावेद ने एक और बहुत अच्छी बात की है, जो अंतर मुझे खुशी है कि उन्होंने मान लिया है कि देखिए, जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी खिलाड़ी का चयन होता है वो डोमेस्टिक क्रिकेट से निकल के आता है। ये बहुत बड़ा अंतर है भारत और पाकिस्तान में। भारत में जावेद ने जैसे कहा कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट होती है, डोमेस्टिक क्रिकेट लगातार होती है। ये कुछ अरसे से पाकिस्तान में ये मुश्किल आ रही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत कम हो रही है। तो इसीलिए बल्लेबाजी की बात करें, स्पिन गेंदबाजी की बात करें, तो वो असर खिलाड़ियों पर दिखता है। वो नाम, जो बड़े बड़े नाम, जो दिग्गज नाम 80 के दशक में, 90 के दशक में दिख रहे थे जी, अब वो नाम नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत कम हो रही है पाकिस्तान। अच्छा जश जी, आपकी बात का मैं जवाब लूं उससे पहले जरा दर्शकों के लिए हम ये बता दें कि मैच थोड़ी देर में बस शुरू होने वाला है और एक जबरदस्त मुकाबला भारत पाकिस्तान लंबे अरसे के बाद आज आमने सामने होंगे। लेकिन ना भारत में ना पाकिस्तान में, इंग्लैंड में होंगे, बर्मिंघम में एडमिस्टन का वो क्रिकेट ग्राउंड होगा और जबरदस्त रनों की बरसात के लिए ये ग्राउंड जाना जा रहा है। पिचेस आईसीसी ने तैयार की है, इसका मतलब ये कि आपको बहुत फ्लैट पिचेस देखने को मिलेंगी, इस पर अच्छे खासे रन बनेंगे, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो भारत और पाकिस्तान से हमारे खास मेहमानों के साथ इस मैच की पूरी रिपोर्ट, इस मैच का पूरा एनालिसिस जारी है। आखिर कौन जीतेगा यह महामुकाबला, बात करते रहेंगे इस ब्रेक के बाद। आज के 11 पर पाकिस्तान किन पर रिलाय कर सकता है और भारत किन पर रिलाय कर सकता है? मैं पहले रवि शास्त्री जी के पास जाना चाहता हूं। रवि, आपकी 11 क्या होगी आज? भारत आप किस कॉम्बिनेशन के साथ खिलाना चाहेंगे? देख सौरभ, मेरा 11 तो मैंने पहले 2 दिन पहले ही पिक किया है। अगर इंजरीज नहीं हो, फिटनेस प्रॉब्लम्स नहीं हो, वो साफ है।
अपना 6 बैट्समैन जो होंगे उधर, धोनी 6 पे आएगा, युवराज है वो टीम में, केदार जाधव बैटिंग करेंगे 6 पे, धोनी होगा 5 पे, और 5 बॉलर खेलेंगे, अश्विन, जडेजा और 3 फास्ट बॉलर, बुमराह, उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार। सिर्फ 2 प्रॉब्लम है, युवराज का फिटनेस का अभी तक पता नहीं किसको, तो अगर युवराज सिंह फिट नहीं हो तो फिर दिनेश कार्तिक खेलेंगे साइड में, और अगर कंडीशंस ओवरकास्ट हो या ऐसा फोरकास्ट में हो कि बारिश हो सकता है तो फिर शायद मैं अश्विन को बिठाऊं और हार्दिक पांड्या को खिलाऊंगा टीम में। स्कोर क्या आपके ख्याल में एक पार स्कोर होगा? नहीं, पार स्कोर तो देखना पड़ेगा कंडीशंस, लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच में अगर पहला बैटिंग अगर करते हैं आप तो मतलब 280 के ऊपर, 280 के करीब रन्स बनाना चाहिए, उसके बाद आप प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छा बात ये अभी तक ये कॉन्वर्सेशन में लगा, एक चीज जो जावेद ने पॉइंट निकाला, जो मैं मानता हूं उसके साथ, क्योंकि मैं टीम के साथ हूं लास्ट 2 साल से, मैं टीम के साथ, ये है ना लैपटॉप और प्रेजेंटेशंस जो करते हैं ना, ये डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए, और आज मुझे देखना है असली स्किल क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान का। ये थियरी सब छोड़ दो, अपना नेचुरल एबिलिटी पे खेलो, मजा आ जाएगा देखने को ये मैच, क्योंकि आज के दुनिया में ये इतना चालू है ना, ये लैपटॉप मेरा भी दिमाग में गया तो 18 महीना में उधर मेरा खनक गया, उधर सनक गया, और वो जो प्रेजेंटेशंस देते हैं ना, ये होना चाहिए और रियलिटी कुछ अलग ही है। हाँ, तो मैं मानता हूं तेरे जावेद, परफेक्ट बोला आपने। इसी बात पे मैं रियलिटी में मैं बोल रहा हूँ कि अभी जैसे शहजाद भाई ने पूछा रन कितने होंगे, मैं कहता हूँ 2000 रन होंगे। अच्छा, ठीक आप लेकिन आप फिर पाकिस्तान 11 पे भी जरा आमिर सोहेल साहब से बात करेंगे, जरूर पाकिस्तान टीम के हवाले से सोहेल साहब से बात करेंगे। जस्ट बिफोर दैट शोएब वांट्स टू ऐड समथिंग। जी, रवि जी ने बड़ी अच्छी बात की कि भारतीय जो बॉलर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को नचा रहे थे, लेकिन अब ये इंग्लैंड है और यहाँ पे बैटिंग ट्रैक बने हुए हैं, और पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तानी बॉलिंग साइड जो है वो किसी भी ट्रैक पे, अगर आपको लास्ट पाकिस्तान इंडिया मैच याद हो तो मोहम्मद आमिर जो है वो बैटिंग ट्रैक पे इंडिया को नचाता भी रहा था, फड़काता भी रहा था, इंडिया की विकेट्स जो है वो उड़ाता रहा था। अनफॉर्चुनेटली उसके साथ दूसरे एंड पे कोई अच्छा बॉलर नहीं था। अगर आपको याद हो तो जो वहाब रियाज हैं वो पंजा मार चुके हैं भारत के खिलाफ, तो इस बार पाकिस्तान को दोनों एंड से एक तो नया बॉल होगा दोनों के पास, तो अच्छा बॉल कर सकेंगे। और मुझे लग रहा है ये भी बाहुबली देख के आए हैं, ये फड़फड़ाता खड़खड़ाता नचाना, ये बाहुबली में बहुत कुछ था ऐसा। ये शोएब जट ने बाहुबली फिल्म देखी है, उसके बाद ये शो पर आए हैं। ये डोज जरूरी होता है आपके लिए थोड़ी देर बाद। आमिर सोहेल साहब वुड लाइक टू टॉक ऑन पाकिस्तान टीम। जी सर, पाकिस्तान प्लेइंग 11 क्या होगा? देखिए, प्लेइंग 11 जो आपने इस मैच में ये देखना है कि आपने अपने आप को अगर जीतने का चांस देना है कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है और पाकिस्तान की बॉलिंग जो है रेट तो बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन उसको मेहनत करनी पड़ेगी इस मैच में जिस तरह की पिच है। आई वुड डेयरली सी कि 5 फ्रंट लाइन बॉलर जो है वो पाकिस्तान उसके साथ जाए। तो सबसे पहले पाकिस्तान थिंक टैंक को जो करने की जरूरत है इस मैच में, इट शुड बी कि हमने रिस्ट्रिक्ट किस तरह करना है इंडियन बैटिंग लाइनअप को। इसका जवाब आ जाएगा तो मैच बहुत तगड़ा होगा। सही। और आपके जो 5 बॉलर्स हैं उनमें मोहम्मद आमिर होंगे, वहाब रियाज अगर फिट हो, हसन अली हैं, और इसके अलावा इमाद वसीम। जी आमिर सोहेल साहब, देखिए इसमें आपने सारा डिपेंड करता है ओवरहेड कंडीशंस के ऊपर। अगर ओवरहेड कंडीशन आती है तो फिर आपको एक स्पिनर जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस करेंगे तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। शोएब मलिक भी बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन आप उनको लंबी बॉलिंग नहीं करा सकते, आपने सिर्फ उनको छोटा। अगर आप कप्तान हो तो आज शादाब को खिलाएंगे क्योंकि वो एक मिस्ट्री बॉलर है। देखिए, लेग स्पिनर जो है वो एक कैप्टन को बहुत ज्यादा लग्जरी देता है टू कंट्रोल द गेम। अब आप कल वाला मैच देखें, इमरान ताहिर ने भी साउथ अफ्रीका के लिए गेम को कंट्रोल किया। ये डिपेंड करता है कि वो प्रेशर लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अगर वो आके खुल के अपने लेग स्पिनर गुगलीज को वो जो एक्सप्लॉइट करवाते हैं, तो लेंगे तो उसके आगे की बात करें ना फिर। देखिए, बात ये है कि वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि उनको ड्रॉप किया जाए। ठीक, मैं शोएब शहजाद टारगेट अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, क्या आपके ख्याल में इंडियन बैटिंग के लिए होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को मेरे ख्याल में पहले बैटिंग जो है वो अगर करनी है, अव्वल तो वो कोशिश उनकी ये होनी चाहिए कि अगर बारिश की प्रेडिक्शन है तो वो सेकंड बैटिंग करे। अगर पहले बैटिंग करनी है तो फिर उन्होंने कंफ्यूज नहीं होना, उन्होंने 350 का नहीं सोचना।
अगर वो 350 का सोचेंगे तो मेरा ख्याल है वो 200 के अंदर आउट हो जाएंगे। उन्होंने रियलिस्टिक एक टोटल जेन में रखना है, इंडियन बैटिंग का प्रेशर नहीं लेना। उन्होंने अपनी लिमिट में रह के अगर खेल के वो 280 के करीब भी करते हैं तो विल हैव अ गुड मैच। बहुत सारे पॉइंट्स आमिर साहब ने कहे, मैं इन पर चेतन जी का, यशपाल जी का रिएक्शन लेना चाहता हूं। चेतन, पहले तो वो प्रेशर ले नहीं पाएंगे, तो ये कितना टारगेट हो वो अलग नहीं कर बात हो जाएगी। लेकिन मैंने आपका असेसमेंट सुना था फेसबुक पर, और आपने कहा था कि ये पिचेस जो बन रही हैं ये बैट्समैन फ्रेंडली पिचेस बन रही हैं, तो आपको लगता है एडवांटेज होगा उस आदमी के पास जो पहले बैट करेगा? नहीं, यकीनन ना। और जो सोहेल ने बात की, मैं यही सोहेल को बताना चाहूँगा कि हर समय वीक लिंक जो सोहेल भारतीय टीम का था वो गेंदबाजी थी। अगर आप आज के समय पर एसेस करें 2015 से आज तक, जो हम अपने शोज़ में और आर्टिकल्स में हर रोज़ लिख रहे हैं, हमारा जो आज के समय में वीक लिंक है वो हमारी ओपनिंग बैटिंग है। रोहित शर्मा कम से कम 1 साल से क्रिकेट नहीं खेले हैं इंजरी की वजह से। शिखर धवन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ पैच आपके पास है, और विराट कोहली के आसपास टीम हमारी चारों तरफ से घूमती है। अगर विराट कोहली अगर जल्दी बैटिंग के लिए आ जाते हैं और कहीं गलती से इधर उधर हो जाता है, वो हमें थोड़ा सा चिंता दे रहा है। अदरवाइज हम अपनी गेंदबाजी की बात करें, हमारी गेंदबाजी तो इस समय अव्वल नंबर की। अगर ऊपर से हमारे रन्स बने तो कोई रीजन मुझे दिखता नहीं है कि हम ये मैच हार आपकी 11 और जो रवि की 11 उसमें कोई फर्क है? 6 बैट्समैन, 2 स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर। आसपास शमी को टीम में रख लिया जाए, उमेश को बाहर कर दिया जाए, या उमेश खेल ले या शामी खेल ले, यही चेंज होगा। देखिए, मेरी 11 बिल्कुल लगभग वही है, लेकिन मैं भुवनेश्वर की जगह शमी को उमेश के साथ खिलाना चाहूँगा। उसका कारण है कि वो जिस गति से गेंदबाजी करते हैं वो शायद बल्लेबाजों को पाकिस्तान के तंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी लगभग वही सेम चीज़ है। लेकिन सोहेल ने जो बहुत बड़ी बात की है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि अगर आप देखें कि अभी तक के जो मैच हुए हैं सभी अपने 5-5 स्पेशलिस्ट गेंदबाज लेके उतर हैं, लेकिन रन क्या बन रहे हैं? 280 के ऊपर, 300 के आसपास जा रहा है। तो काम चलाऊ गेंदबाज कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो लेके जाए कि किसी को भी गेंद दी वो 3-4 ओवर निकाल देगा। वो बहुत बड़ी बात की है सोहेल ने कि 5 स्पेशलिस्ट गेंदबाज टीम में उतारने पड़ेंगे, तभी आपका बचाव हो सकता है। होने भी तो चाहिए ना, उनके पास कहां से ले आए? रवि शास्त्री, आप देखते हैं आज का 300 के पार ज्यादा स्कोर करना चाहता हूं सर, वो ये है कि अब इंडियन टीम का अब जो वीक लिंक है वो आपकी स्पिन बॉलिंग हो गया हुआ है। आपने मूव ऑन किया है फास्ट बॉलिंग के ऊपर, लेकिन मैं समझता हूं अगर कोई भी टीम इंडिया के खिलाफ अगर प्लानिंग करती है तो वीक लिंक इस वक्त इंडियन की स्पिन बॉलिंग है। ऐसी पिचेस के ऊपर तो आप आराम से उनको टेक ऑन कर सकते हैं। जी आमिर साहब, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और आपके एनालिसिस की भी। जो बातें हो रही है मजाक में हो रही है, खैर। और हम आपको ये बता दें किसी भी ओपोनेंट को हल्के में नहीं लेते हैं रवि शास्त्री। लेकिन आप देखते हैं आज के मैच में रनों की बरसात होते हुए इंग्लैंड में कंडीशंस बताया जा रहा है कि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग वहां इस उम्मीद में जा रहे हैं कि चौके छक्के उड़ेंगे, विराट सेंचुरी जड़ेंगे या कोई और, उनको कोई निराशा हो। नहीं, आप देखे होंगे प्रैक्टिस मैचेस में भी सौरभ, जब ओवरकास्ट कंडीशंस होता है तो पिच का भी नेचर बदल जाता है। मूवमेंट होता है हवा में, तो फिर बैट्समैन को थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ता है। लेकिन एजबैस्टन में अगर धूप निकले, बहुत ही अच्छा बैटिंग कंडीशंस है और आउटफील्ड भी काफी तेज है। एजबैस्टन एक ऐसा ग्राउंड है, बाउंड्री ग्राउंड है, तो ये सब ओवरहेड कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंडीशंस अच्छा हो, धूप निकला, तो मेरे ख्याल में 300 रन बन सकते हैं। लेकिन अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हो तो फिर चुपचाप ध्यान से बैटिंग करो, 260 270 पहला रन बनाओ बोर्ड पे। ज्यादा लंबा नहीं सोचो, 320 या 330, चाहे इंडियन टीम हो या चाहे पाकिस्तान टीम हो। बैटिंग जो प्लान है दोनों टीम के लिए वही होना चाहिए, ओवरहेड कंडीशंस देख के बैटिंग करो। जी जावेद साहब, ये लैपटॉप नहीं बताएगा। एक सवाल अगर सौरभ मैं कर सकूं रवि शास्त्री साहब से। जरूर जी रवि शास्त्री साहब, लेकिन ये आप मुझे बताइए, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं 2-3 ऑप्शन दे देता हूं आपको। इंडिया का चांस कितना है मैच जीतने का? 5%, 10% या 15%? इंडिया फेवरेट्स है, तो सवाल ही नहीं है। इंडिया क्लियर फेवरेट्स है। पाकिस्तान को कुछ दिखाना पड़ेगा, झलक। अगर इंडिया को हराना है आज, वो भी हो सकता है, ये गेम ऑफ क्रिकेट है। लेकिन आपने मुझे एक सवाल पूछा, शुरू में साफ आंसर दिया है कि इंडिया फेवरेट्स है।
देखिए इसका जवाब मैं दे देता हूं। मैं बोल रहा हूं रवि- ये रवि मेरे इसका- ख्याल में 70% इंडिया, 30% पाकिस्तान। रवि इसका जवाब मैं दे देता हूं जावेद भाई को। देखिए अभी तक आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं 95% भारत जीता है, 5% पाकिस्तान जीता है। तो मैं इसको 5 से 10% बढ़ा सकता हूं आईसीसी टूर्नामेंट में, इससे ज्यादा पाकिस्तान को नहीं दे सकता, जीतना भारत को ही है। अच्छा आप बता दीजिए ना मुझे। अच्छा ये जट साहब बता देंगे, जट साहब आप कितने रन से हारना पसंद करेंगे या कितने विकेट से हारना पसंद करेंगे? आप उसके आसपास रहेंगे? नहीं कर रहा। जी, जावेद भाई आप बता दो कितने रन से हारोगे? हम आसपास ही रहेंगे उसके, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा जोर से नहीं करेंगे। नहीं देखिए, हमारे पास यहाँ दोनों चीजें मौजूद हैं आपके लिए, मिठाई भी है और एक टिश्यू का बॉक्स भी है। आप क्या पहले लेना पसंद करेंगे? मिठाई खाएंगे फिर आंसू पहुंचेंगे, पहले आंसू पहुंच के फिर मिठाई खाएंगे? नहीं आप पहले पसीना पूछिए अपना, आपको पसीना आ रहा है, अभी मैच शुरू नहीं हुआ, आपको पसीना आ रहा है, आप स्टूडियो का एसी बढ़वाइए पहले। अच्छा सौरभ, वैसे एक बात मैं एडमिट करूंगा, मुझे पसीना आता है और मैं जब तक नर्वस रहता हूं, जब तक विराट कोहली विकेट पे, उसमें तो कोई मेरे ख्याल से दो राय नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो जावेद यादव साहब मुझे ये बताइए, जब ऐसा बड़ा खिलाड़ी होता है तो उस पर खुद कितना प्रेशर होता है कि मुझे टीम को लेकर चलना है, और जो ऑपोजिशन होती है जैसे पाकिस्तान है, उनके लिए कितना बड़ा टारगेट होगा कि विराट कोहली को अगर हमने बैकबोन को आउट कर दिया तो उनकी जो पूरी टीम का मोराल है वो गिर जाएगा। ये कितना इंपॉर्टेंट होगा? देखिए, तो ये क्रिकेट जो है, ये खासतौर वनडे क्रिकेट जो है डिफरेंट है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट आप कह सकते हैं कि एक बैट्समैन जो है उसके बाद कमांड होती है, वो खेलता जाता है, मगर ये लिमिटेशंस है इसमें। आपने एक रन लेके आप उधर चले जाते हैं, अगर दूसरा बैट्समैन 4 बॉल है वो खुद खेलता है, आपको स्ट्राइक ही नहीं देता। तो मैं नहीं समझता कि एक बैट्समैन से आप पूरी टीम को चला लें, वो इम्पॉसिबल है। यस, एक बैट्समैन के साथ आपको कम से कम 4 बैट्समैन 70-80% वाले चाहिए होते हैं, फिर आपका ये 300 प्रेशर कितना होता है इस तरह के बड़े खिलाड़ी पर कि मैंने टीम को लेके चलना है, मैं कप्तान भी हूँ? कितना प्रेशर होता है? प्रेशर तो होता है, मगर वंस यू आर इन, जब आप अंदर चले जाते हैं, खेलने लगते हैं, आई डोंट थिंक, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस इतना होता है और आप उस इतना यानी कि शो कर रहे होते हैं, आप उसको यानी कि अपने जहन में बनाए हुए होता है कि ये एक नेचुरल चीज है। जब आप जितने अच्छे होंगे, जितना बड़ा मैच आएगा और आपको उतना ही ज्यादा मजा आता है और आप उतना ही परफॉर्म करते हैं। आमिर सोहेल साहब, विराट कोहली, देखिए एक तो प्रेशर की जो बात होती है, इंडिविजुअली अगर आप अच्छे प्लेयर हो, आपको अपनी टेक्निक के ऊपर पूरा एतमाद है, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता, अर्ली नर्व्स होते हैं। कप्तान की जहां तक बात करते हैं, अगर उसकी टीम जो है वो सेटल्ड है, वो अच्छा परफॉर्म करती है, तो मेरा ख्याल है उसको प्रेशर कोई नहीं आता, वो बड़ा कॉन्फिडेंटली जाके अंदर जो है वो राइट डिसीजन करता है। कप्तान जो अंडर प्रेशर तब आता है जब उसको टीम के ऊपर अपनी कॉन्फिडेंस ना हो, उसको पता हो कि ये वाले 2-3 वीक लिंक हैं और इसको मैंने संभालना है, और प्रेशर मैच में उसको जब यकीन ना हो कि मैं नहीं संभालूंगा, फिर प्रेशर आएगा। लेकिन आमिर सोहेल साहब, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट विराट का फॉर्म अच्छा नहीं था, आईपीएल बड़ा इनकंसिस्टेंट रहा है, अभी भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कभी कुंबले की कंट्रोवर्सी, कभी प्रैक्टिस कंडीशंस उनको अच्छी नहीं लग रही, तो ये फ्रस्ट्रेशन उनके जहन पे नजर आ रही है। फ्रस्ट्रेशन किसी और वजह से भी होगी, लेकिन ये इस तरह के मैचेस हैं, ये सबको सीधा कर देते हैं। वो बिल्कुल जो है आपका जो फोकस एकदम मैच के ऊपर आ जाता है। और इंडिया, जब आप ये बात क्वेश्चन कर रहे थे कि एक बैट्समैन, देखिए इंडिया इस सिंड्रोम से बाहर निकल गया जब उन्होंने बहुत ज्यादा सचिन तेंदुलकर के ऊपर वो रिलाय किया था कि यही हमें सारा कुछ जितवा के देगा। तो इनको बहुत जल्दी से आइडिया हो गया कि एक बंदा जो है वो आपको मैच नहीं जिता सकता, आपको एक टीम तगड़ी करनी है। जब टीम तगड़ी होगी तो फिर जो है वो आप आराम से मैच जीतेंगे। एक बंदा चाहे जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, वो आपको मैच नहीं जिता सकता। इट हैज टू बी द टीम। तो ये लर्न कर लिया इन्होंने। आमिर सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद को असलियत बताने के लिए, उनको आईना दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सोहेल आपका। क्या हर बार की तरह इस बार भी भारत और पाकिस्तान का यह मुकाबला भारत के बल्लेबाज और पाकिस्तानी गेंदबाजों के बीच होगा, या अब सूरत बदल चुकी है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। बड़ी उम्मीद है कि हमारी टीम बस विराट 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 करती रहे और इनके एक तुर्रम खां आएंगे और वो पहले ओवर में उनको आउट कर देंगे और इंडिया की टीम जो है वो गिर जाएगी। ये उनकी खाम ख्याली है। लेकिन आज की तारीख में क्या टीम इंडिया माने केवल विराट कोहली? इंडियन टीम जो है, इंडियन टीम काफी डिपेंड करते थे सचिन तेंदुलकर पे। एक
10 साल के लिए ऐसा हालत था कि अगर सचिन आउट हो जाए बड़े मैच में, मतलब ऑपोजिशन मैच जीत गई। लेकिन ये अब नहीं कह सकते, क्योंकि आप अगर देखेंगे हाईएस्ट स्कोर इन वनडे क्रिकेट वो रोहित शर्मा का है, और रोहित शर्मा काफी रन्स बनाए। शिखर धवन बड़े मैचेस में रन्स किए हैं। आप मिडिल ऑर्डर देखेंगे, धोनी है, युवराज सिंह है, अभी युवराज ने खेलेंगे, दिनेश कार्तिक है, केदार जाधव है जिसके पास कोई प्रेशर नहीं है। नहीं सौरभ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये यादव वही है जो कि बेंगलोर की तरफ से खेल रहे थे आईपीएल में, तो मैंने उनको देखा है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हमारी गली में भी ऐसे बहुत सारे लड़के खेल रहे होते हैं वैसे यहाँ पर। पहले आप देखें हमारे जो कप्तान थे, मैं लास्ट 2-3 मैचेस की बात कर रहा हूं जो इंडिया से हुए, वो अग्रेशन नहीं थी उनमें, लेकिन सरफराज की अग्रेशन जो है वो सबने देखी है कि जब वो उतरता है तो वो ये नहीं देखता अपोनेंट कौन है। और वैसे भी हमारा कैप्टन जो है वो जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है कि हम देख लेंगे, कोई हम पे प्रेशर नहीं है, जबकि इंडिया का कैप्टन जो है वो कह रहा है कि पाकिस्तान टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है। आप जरा सोच लीजिए, ब्रेक लेके आप सोच लीजिएगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद जब आप पिटेंगे तो आप जाएंगे कहां? तब कैसा लगेगा आपका चेहरा? मुझे लग रहा है कि आपको उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। चेतन, बारिश में तो दिमाग ठंडा होता है। बता रहे हैं इंग्लैंड में तो ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, वहां तो दिमाग ठंडा होना चाहिए। ये पहले से 11 डिक्लेयर करके घूमने निकल पड़ी पाकिस्तानी टीम। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ तो मौसम ही ठंडा है। नहीं, हम आपके सर के ऊपर बैठे हुए होंगे। वही तो हम गिराने की कोशिश कर रहे हैं, हेलमेट को तो गिराने की कोशिश कर रहे हैं फास्ट बॉलर जावेद भाई। वो जो सर के ऊपर है उसी को तो आज एम कर रहे हैं हमारे तेज गेंदबाज जो रवि शास्त्री ने कहा। तो आज वही एम है। बिल्कुल, बारिश अगर वहां पे हो गई और पाकिस्तान ने दूसरी बारी ली तो पाकिस्तान T20 का बहुत अच्छा जो है वो टीम है, बहुत अच्छा जानता है खेलना। तो छोटा मैच होगा तो उसका नतीजा जो है भारत के लिए बड़ा ही भयानक होगा। सौरभ, आपके पैनलिस्ट से भी ये कहना चाहेंगे, वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं और बड़ा मजा आया उनसे बात करके। यहाँ तो तू मैं होती रहती है और ये आई एम श्योर ग्राउंड पे भी होगी, लेकिन ऑफ द फील्ड बड़े अच्छे लगता है आप लोगों से बात करके भी और आप लोगों को खेलता देखते हुए भी। बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स, ऐसी भावनाएं यहाँ पर हैं शहजाद। बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे जावेद साहब का, आमिर साहब का, शोएब जट साहब का, और शहजाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू एंड उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा जबरदस्त कांटे का मुकाबला हो ताकि फैंस को वो मजा आए। बहुत अरसे बाद दोनों टीमें मैदान पर हैं और इसका पूरा लुत्फ हम सब लोग लें। एब्सोल्युटली। आपने पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को भी सुना, सब ये मान रहे हैं कि बेहतर टीम भारत है। ज्यादा दमखम भारत की टीम में दिखाई देता है, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान भिड़ते हैं तो कोई नहीं कह सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हमारी इस महा कवरेज का एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय खुलेगा। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स होंगे, चेतन शर्मा, यशपाल शर्मा, और सीधे आपको इंग्लैंड लेकर चलेंगे। बर्मिंघम से हमारे साथ होंगे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु, जो आपको आज के मैच का सारा अपडेट देंगे, कौन खेल रहा है, कौन टीम में है और कौन बाहर है। इसके अलावा हमारे साथ आज के स्टार क्रिकेटर्स जो टीम में होने वाले हैं उनके परिवार होंगे। हार्दिक पांड्या का परिवार हमारे साथ होगा वडोदरा से, भुवनेश्वर कुमार की फैमिली की बात आपको सुनवाएंगे मेरठ से, और राजकोट से राजेंद्र जडेजा की और फैमिली मेंबर्स होंगे साथ में। संदीप चौधरी वो हमारे साथ होंगे कुछ और क्रिकेटर्स के फैमिली के साथ। जसप्रीत बुमराह के परिवार के पास आपको लेकर चलेंगे अहमदाबाद में, और इसके अलावा देश के अलग अलग शहरों से आप लोग यानी आम जनता हमारे साथ होगी, क्रिकेट फैंस हमारे साथ होंगे। नोएडा, चंडीगढ़ और इसके अलावा मुंबई, तमाम शहरों से हमारे साथ क्रिकेट फैंस होंगे लाइव। हम बात करेंगे आज के इस महामुकाबले की एक ब्रेक के बाद।